राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोग बहुएकी फलन का हम लोग प्रॉब्लम देखे थे, जांच देखे थे कि कैसे फंक्शन का किसी भी फंक्शन को हम ये जांच कर बता सकते हैं कि फलन बहुएकी है। अब आगे हमारे पास जो फलन पढ़ना है वो ऑन टू फलन है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। आज का जो टॉपिक है इसे नंबर 3 में आप रख सकते हैं, वो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मींस आज हमें सर्जेक्टिव फंक्शन पढ़ना है। आप हिंदी में इसे आच्छादक द है स्टूडेंट, आच्छादक फलन कह सकते हैं। इसे हम आच्छादक फलन कह सकते हैं या फिर इसे आच्छादी फलन भी कह सकते हैं। इसमें काटना पड़ेगा मनोज जी थोड़ा सा। हाँ, हिंदी लिखने में गलती हो गया। इसे हम हिंदी में स्टूडेंट आच्छादक फलन कहते हैं या इसे आच्छादी फलन भी कह सकते हैं। ये इसका नामकरण है। आप ध्यान दिए होंगे जब हम मैपिंग की बात किए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात किए थे, वहां 2 बातें आई थी फंक्शन में। इसके क्लासिफिकेशन के समय हमने 2 बातें आपके सामने रखा था। ये पूरा इस प्रकार से डिवीजन हमने नहीं लिखा था आपको, हम इस प्रकार से डिवीजन की बात हमने किया था। इसमें 1-1 फंक्शन का डिवीजन किए और मेनी 1 फंक्शन का डिवीजन किए, जबकि दूसरे पार्ट में हम ऑन टू फंक्शन का डिवीजन किए और एक फंक्शन जो है इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन का डिवीजन किए। हमारी टॉपिक यहां है, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, यहां है। हम कहते कि आप इसे सेट ए को आधार मानते हुए 2 हिस्से में रख लें और सेट बी को आधार मानते हुए 2 हिस्से में रखें। अगर फलन जो है, अगर फलन ए टू बी है तो ए और बी दोनों सेट के आधार से आप इसको मान सकते हैं। ये मेरा मानना है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि सेट ए का भिन्न भिन्न एलिमेंट सेट बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाए तो 1-1। सेट ए का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अगर सेट बी में समान प्रतिबिंब बनाए तो मेनी 1। माने सेट ए के प्रतिबिंब से देखा जाता था, जबकि इसे हमें सेट बी के द्वारा हमें देखना पड़ेगा। और इसे तो सर्जेक्टिव या प्रश्न में सर्जेक्शन भी शब्द आ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट कि ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, ये फलन है। इसका एलिमेंट 1, 2, 3 है, x1, x2, x3 है और इसका एलिमेंट y1, y2, y3 है। x1 का प्रतिबिंब y1 है, x2 का प्रतिबिंब y2 है और x3 का प्रतिबिंब y3 है। तो इस मैपिंग में हम लोग देख सकते हैं बी का प्रत्येक एलिमेंट
बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का किसी न किसी एलिमेंट का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो प्री इमेज नहीं रखता हो। मतलब कहने का अर्थ है कि सेट ए का सारा एलिमेंट इमेज के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में एंगेज रहेगा। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो ए से एसोसिएट नहीं रखता हो, ए से, ए के किसी ना किसी एलिमेंट से संबंध नहीं रखता हो। तब उस मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहेंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल, एक अनदर फंक्शन लेते हैं। यफ फंक्शन इसका नाम दिया, x0, x1, x2। चलो इसमें दो ही एलिमेंट है, y0, y1। x0 y0 इमेज रख रहा है और x1 भी y0 इमेज रख रहा है, जबकि x2 जो है वो y1 इमेज रख रहा है। तो इस एग्जांपल में भी मतलब इस मैपिंग में भी आप देख रहे हैं कि ए का सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, तो प्रतिबिंब है। इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं हो, सारा एलिमेंट इंगेज हो प्रतिबिंब के रूप में। अगर प्रतिबिंब के रूप में सारा इमेज के रूप में अगर इंगेज है तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या सर्जेक्शन कहते हैं, या हिंदी में उसे आच्छादक कहते हैं, या आच्छादी फलन कहते हैं। तो आप इसके परिभाषा को लिखेंगे कि एक फलन यफ जिसकी मैपिंग ए से बी है, आच्छादक फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि, अब यहां बी, चूंकि ये बी लिखे हैं, इसका मतलब कि बी सेट से ही आपको शुरू करना है। यदि बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव मतलब जितने अवयव हैं सभी अवयव, एक के प्रत्येक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तब ऐसी स्थिति में इसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। अगर एक भी ऐसा अवयव आ जाए जिसका प्री इमेज नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो आच्छादक फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जी फंक्शन का। जी फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, x0, x1, y0, y1, y2। x0 का इमेज y0 है, x1 का इमेज y1 है। यहां देख रहे हो स्टूडेंट कि y2 जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, एक के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं रख रहा है। मतलब y2 इमेज के रूप में नहीं है, और जब y2 इमेज के रूप में नहीं है, इसका मतलब कि b का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में नहीं है। और जब प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में नहीं है, तब हम उसे कहेंगे कि यह जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है, वो आच्छादी फलन नहीं है।
या उस वांट टू फलन नहीं है या उसे सर्जेक्टिव फलन नहीं कह सकते हैं। तो यहां जो देखेंगे जी के बारे में कह रहे हैं, जी एक आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। यहां अब बात उत्पन्न यह होता है कि इसकी जांच कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि फलन हमारा आच्छादक है या फलन आच्छादक नहीं है। तो अभी आपको फंक्शन जब हम शुरू किए थे उस क्लास में, इसके सेकंड क्लास में हमने प्रांत, सहप्रांत और परिसर की बात किया था। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो समुच्चय है प्रतिबिंब का, वो परिसर कहलाता है। और जबकि सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत, इसका अर्थ है कि सहप्रांत और परिसर इसमें समान होंगे। अगर हम इसकी जांच की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, टेस्ट। क्या टेस्ट है कि फंक्शन का रेंज, फंक्शन का जो रेंज होगा वो फंक्शन का रेंज इक्वल होगा कोडोमेन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब परिसर वो इक्वल होगा, परिसर इक्वल होगा सहप्रांत का, सहप्रांत का। इसे आप अंडरलाइन करके रखें। माने जिस फंक्शन का परिसर और सहप्रांत दोनों समान हो जाए, वह फंक्शन क्या होगा, तो आच्छादी फलन कहलाएगा। एकदम याद रखना है इस लाइन को, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का डाटा दिया हुआ रहेगा कि कंडीशन दिया हुआ रहेगा और आपको निशान लगाना पड़ेगा, मतलब माने ऑप्शन खोजना पड़ेगा और टेस्ट से ऑप्शन बना लेगा। लिख देगा कि फलन आच्छादक है, निम्नलिखित किस शर्तों पर फलन आच्छादक होगा, उसमें एक ऑप्शन परिसर बराबर सहप्रांत लिखेगा। परिसर को हम लोग शॉर्ट में रेंज कहते हैं, आरएफ हो गया, और कोडोमेन को हम लोग सीएफ के द्वारा लिखते हैं। यही जांच है शॉर्ट में कि इस फंक्शन में रेंज और आपका जो कोडोमेन है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका अर्थ है कि फंक्शन ऑन टू हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि फंक्शन को ऑन टू कैसे करेंगे। अब देखिए, यहां क्लास 11th की जरूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि आपको परिसर निकालना है और प्रांत और परिसर दोनों टॉपिक क्लास 11th का टॉपिक है। तो एक प्रश्न में देखते हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं, माने परिसर कैसे नहीं निकालते हैं। यह प्रश्न में देखते हैं कि हम इसे आच्छादी फलन कैसे साबित करते हैं, इस चीज को देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं स्टूडेंट। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि यदि एफ रियल टू सेट बी है, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आच्छादक फलन के रूप में परिभाषित करता है, को आच्छादक फलन के रूप में परिभाषित करता है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो b क्या होगा, b का मान क्या होगा या b क्या होगा, ज्ञात करें। अब देखेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। यहां जो मैपिंग दिया हुआ है वो रियल नंबर टू बी दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि प्रांत तो इसके रियल नंबर हो गए और सह प्रांत जो है स्टूडेंट वो हमारा बी हो गया। और ये गिवन है कि फंक्शन जो है एक आच्छादक फलन है, ये गिवन है। फलन कैसा है तो आच्छादक फलन है। इसका अर्थ है कि यहां परिसर जो होगा वो बराबर होगा सहप्रांत का। जब परिसर सहप्रांत के बराबर है और बी का जो पोजीशन है वो सहप्रांत के पोजीशन पर है, इसका अर्थ है कि बी फाइंड करने का मतलब है सहप्रांत निकालना, और सहप्रांत परिसर के बराबर है। इसका अर्थ है कि फंक्शन का हमें परिसर निकालना होगा। हमें क्या ज्ञात करना है तो परिसर ज्ञात करना है। एफ का परिसर ज्ञात करना है। ये प्रश्न ओरिजिनल में ये है, पर पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो जैसे ही फंक्शन आच्छादक है इसका मतलब है कि परिसर और सहप्रांत बराबर है, और जैसे ही परिसर और सहप्रांत बराबर हुआ तो अब प्रांत का पोजीशन ब्लैंक था, मैंने प्रांत सहप्रांत का पोजीशन को फाइंड करना था। इसका अर्थ है कि ये दोनों इक्वल है तो हम परिसर निकाल देंगे, तो परिसर सहप्रांत के बराबर होगा और वही सहप्रांत बी होगा। तो जब भी इस प्रकार का आपको अब्सेंट मिले, मतलब कहने का अननोन क्वांटिटीज है बी के पोजीशन पर और फलन आच्छादक है, तो इसका अर्थ है कि आपको परिसर निकालना होगा। अब ध्यान देंगे कि यहां जो फंक्शन है यक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां जो फंक्शन है स्टूडेंट उसका प्रांत जो है वो रियल नंबर है, मतलब डोमेन रियल नंबर है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर डोमेन रियल नंबर हो या डोमेन रियल नंबर माइनस फाइनाइट सेट हो तो यक्स को बाई के टर्म में व्यक्त करना पड़ता है। अभी बाई जो है यक्स के टर्म में व्यक्त किया हुआ है। एफ एक्स का मतलब वाई से है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें यक्स को बाई के टर्म में व्यक्त करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई यक्स स्क्वायर। चलिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई इजकल टू वाई, तो यहां से यक्स स्क्वायर बराबर वाई बटे 1 माइनस वाई। तो फाइनल यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ये फाइंड हो गया, यक्स का वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया कि यक्स इजकल टू रूट अंडर वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब इसे डिफाइंड करना है, अब इसे डिफाइंड करना है। चूंकि स्क्वायर रूट है तो वाई बटे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट फंक्शन का यही कैरेक्टर है। एफ एक्स इक्वल टू, अगर रूट यक्स है, स्क्वायर रूट है, तो यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो y बटे 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है, इसलिए यहां एक शर्त और होगा, 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0।
कहने का अर्थ है कि y का वैल्यू 1 नहीं होगा। y इज नॉट इक्वल टू, इसका अर्थ है डेट इज y इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा। अब इसका सबसे आसान तरीका है कि हम साइन स्कीम खींच दें। y तो 1 नहीं होगा तो 1 हटा दीजिए, ओपन में कर दीजिए, और एक रूट इसका 0 है तो 0 को क्लोज में कर दीजिए। चलिए तो 1 से एक बड़ा कोई डाटा लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 2 रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 इसमें पुट कर रहे हैं, तो 2/1 माइनस 2, तो 2/-1 तो -2 आ गया, मतलब निगेटिव आ गया। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखते हैं स्टूडेंट कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव हिस्सा को लेना है। तो पॉजिटिव यहां है जो क्लोज्ड, मतलब 0 पर क्लोज्ड है और 1 पर आपका ओपन है, इसके बीच का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है, वही हिस्सा हमें लेना होगा। यहां से लेकर हमें यहां तक सेलेक्ट करना होगा। इस हिस्से में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माने y जो होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड और एक साइड में ओपन इंटरवल 0 to 1 से। यही इसका रेंज हो गया, इसका परिसर हो गया, माने इस फलन का जो परिसर है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1 हो गया, और परिसर ही आपका सहप्रांत है और सहप्रांत ही आपका सेट बी है। माने बी जो है वो सहप्रांत है, और सहप्रांत जो है वो चूंकि परिसर के बराबर है, और हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो 0 to 1, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1 आया। तो क्वेश्चन यहां से स्टूडेंट दो प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फलन आच्छादक है या फलन आच्छादक नहीं है, और एक ऐसा भी दिया जा सकता है कि जैसे आपका सहप्रांत का जो पोजीशन है उस पोजीशन को अननोन कर दे और आपसे ये पूछा जाए कि आप उसके पोजीशन को डिफाइन करें, उसके पोजीशन को निकालें। तो दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिया है स्टूडेंट। अब अगले क्लास में हम लोग इसके चौथे फंक्शन इनटू फंक्शन का स्टडी करेंगे। आज का जो क्लास है स्टूडेंट, आज हम यहां समाप्त करते हैं, और ध्यान से आप पढ़ते जाएं और आपका बुक का अब टोटल प्रॉब्लम अगले क्लास से बन जाएगा। धन्यवाद।